3 जनवरी 2009 शुरुआत होती है बिटकॉइन की। बिटकॉइन नवंबर 2024 की अगर मैं बात करूं तो 75 लाख के मूल्य का है। लेकिन मजेदार खबर यह नहीं है कि बिटकॉइन कितने का है और कितने लोगों के पास है। मजेदार खबर यह है कि बिटकॉइन को देख के न जाने कितने नाजायज उसके औलाद हो गए। विश्वलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिकेश पाठक आज बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। 3 जनवरी 2009 शुरुआत होती है बिटकॉइन की। बहुत सारे लोगों ने पिज्जा खा खा के अपने कॉइन बेचे थे। बहुत सारे लोगों ने वड़ा पाव खा के भी अपने कॉइन बेचे थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी उधारी चुकाने के चक्कर में कुछ लोग अपने कॉइन दे दिए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिटकॉइन का प्राइस इस तरीके से पूरे विश्व में छाता हुआ नजर आएगा। बिटकॉइन नवंबर 2024 की अगर मैं बात करूं तो 75 लाख के मूल्य का है। 75 लाख रुपए। एक बिटकॉइन अगर आपके पास में है तो उसका मूल्य 75 लाख रुपए है। लेकिन मजेदार खबर यह नहीं है कि बिटकॉइन कितने का है और कितने लोगों के पास है। मजेदार खबर यह है कि बिटकॉइन को देख के न जाने कितने नाजायज उसके औलाद हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने। नाजायज औलादों की कमी नहीं है बाजार में। बिटकॉइन के तर्ज पे ही मेरा कॉइन है, ये कॉइन, वो कॉइन, इधर का कॉइन, उधर का कॉइन। जैसे देखो थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो दिमाग अप्लाई करके सोचता है कि मार्केट से कैसे बटोर लूं, लपेट लूं। गवर्नमेंट को तो पता चलेगा नहीं, इधर तो पता चलेगा नहीं, उधर तो पता चलेगा नहीं। और यही रीजन है कि हिंदुस्तान में भारतीय सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे कदम बढ़ाते हुए सैकड़ों फर्जीवाड़ों का खुलासा किया है। आपने भी खबरें देखी होंगी, आपने भी खबरें सुनी होंगी कि लोग करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है। नालायकों की कमी नहीं है बाजार में। ठगे वही जाते हैं जो लालची होते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिटकॉइन को शून्य से शिखर तक पहुंचने में अगर 14 वर्षों का, 15 वर्षों का वक्त लग सकता है तो रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं? कैसे आप सोच सकते हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे? क्या दुनिया में सच में ऐसा कोई ऑप्शन है जहां अभी कदम आपने रखा और 2 से 3 घंटे के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद, 2 से 3 महीनों के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे? इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहां बगैर मेहनत किए सफलता मिल सकती है। तपना पड़ेगा, धैर्य के साथ कर्म करना पड़ेगा। अगर धैर्यता के साथ कर्म करने की सामर्थ्यता आपके अंदर है, ठहरने की मानसिकता है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है आपके हृदय में, तभी आप कहीं भी कदम बढ़ाइए। उम्मीद मत रखिए कि मैं रातों रात कामयाब हो जाऊंगा। बस उम्मीद यह रखिए कि एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। मुझे बस टिके रहना है और इस डगर पे चलते रहना। रुकना और ठहरना मना है। यात्री हूं, गतिमान रहूंगा, चलता रहूंगा, तब जाके सक्सेस मिलनी है। फर्जीवाड़ों से बचिए। आज पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां सक्रिय हैं। बिल्कुल सही सुना, 10,000 से ज्यादा कंपनियां सक्रिय है। कि निजी रिपोर्ट के माध्यम से मुझे यह पता चला और जितने भी मैंने फर्जीवाड़ों का खुलासा अलग अलग न्यूज चैनल पे और कुछ सिलेक्टेड रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा, महसूस किया और कुछ सिलेक्टेड विंग में जाके इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे समझ में आया कि 10,000, क्या ये छोटी बात है? 10,000 से ज्यादा कंपनियां इस तरीके से कार्य कर रही हैं जिनका कहना है कि आपने अगर उन्हें कुछ पैसे दिए या उनसे हाथ मिलाया या कुछ लोगों के पैसे लगवा दिए तो आपका मुकद्दर समझ सकता है कुछ ही महीनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में आपको ये मिल जाएगा, कुछ वो मिल जाएगा और कुछ लोगों को मिलता भी है। मजेदार खबर ये है कि 100 लोगों की अगर टीम है तो 10-15 लोगों को मिलता भी है। और जिन 10-15 लोगों को मिलता है उन्हें दिखा दिखा के वो 90 लोग 9,000 लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। और वो 9,000 लोग जो बेवकूफ बन चुके हैं वो अपना मेन मार्जिन निकालने के चक्कर में, अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के चक्कर में 9 लाख लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। यह भारत में होता हुआ जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए कि जो भी संस्था आप तक अप्रोच कर रही है पैसों के लेन देन के मामले में, इधर का माल उधर, ये इधर करना है, वो उधर करना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना है, वहां इन्वेस्टमेंट कर, जहां प्रोडक्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां कंपनी का प्रोफाइल कुछ भी नहीं दिख रहा, जहां कंपनी का सॉलिड प्लान कुछ नहीं दिख रहा कि भैया वो है क्या, किस बेस पे आपको ये इतना पैसा लौटाएंगे, उसका बेस क्या है,
उसका सिद्धांत क्या है, भारत सरकार का किस हद तक इस पे अप्रूवल है, भारत सरकार की निगाहें कितनी है, भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है या नहीं करवाया है, कंप्लीट लीगल है या नहीं है। जब सारी गतिविधियों को आप समझ लें तभी 1 रुपए का भी निवेश करें, अन्यथा लूटने के लिए आप तैयार हो जाएं। कि बिटकॉइन तो आबाद हो गया, लेकिन बिटकॉइन के नाजायज औलाद लोग आज भी मार्केट में घूम रहे हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। और जायज की कहानी तो सभी को पता है, नाजायज कितना खतरनाक हो सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं। ज्यादा कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि नालायकों से बचिए, नाजायजों से बचिए। नालायक का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में भाग सकता है, जो आपको बेवकूफ बना सकता है या जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए प्रेरित करता है, उससे अलर्ट रहिए, ऑलवेज अलर्ट रहिए। ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आत्मदाह कर लिया। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला कि इन फर्जीवाड़ों के चक्कर में हर महीने 10 से 15 दंपति आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 से 15 दंपति, यानी कि हस्बैंड वाइफ। हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, 10-15 बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके लिए सिर्फ ये गतिविधियां जिम्मेदार हैं। ये सुनकर आप शॉक हो रहे हैं। आपका एक पहल, आपका एक बढ़ाया गया कदम, आपका एक डिसीजन आपके परिवार को प्रभावित करता है, आपके बच्चों को प्रभावित करता है, आपके समाज को प्रभावित करता है। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाइए और जिंदगी को बेहतर कीजिए। अरे 2 रुपए कमाइए, लेकिन सुकून से कमाइए। एक भी पैसा मत कमाइए, लेकिन जिंदगी में ये याद रखिए, बेरोजगार रहना बेहतर है। सरकार पे आश्रित रहिए। मोदी साहब चावल देते हैं ना, जनधन, कुछ व्यवस्थाएं हैं ना सरकार की छोटी छोटी, आप जाके आप लाइन में खड़े होकर चावल ले लीजिए, लेकिन किसी को बेवकूफ मत बनाइए। सिर्फ जिंदगी में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो धन अर्जित करता है। मानव के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जो धन अर्जित करता है तो कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताइएगा। मानव के अलावा कोई नहीं कमाता, लेकिन मानव ही ऐसा है जो असंतुष्ट रहता है अपनी जिंदगी से, और इस दुनिया का कोई ऐसा जीव नहीं है जो भूखा सोता। सबके लिए अनाज की व्यवस्था है परमात्मा की तरफ से। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, किसी भी धर्म पे आप यकीन करते हो, उस पर यकीन रख के कदम बढ़ाइए। अपनों के लिए सोचिए कुछ भी करने से पहले कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां हो जाती है तो मैं कहां खड़ा मिलूंगा, मेरा परिवार कहां खड़ा मिलेगा। करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमा लूंगा, इस बुनियाद के बारे में मत सोचिए, इस बेस के बारे में मत सोचिए कि मैं करोड़ों कमा लूंगा तो जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। यह सोचिए कि करोड़ों कमाने के बाद अगर मैं अरबों के कर्ज में चला गया तो क्या हो सकता है मेरे साथ। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचकर जब निर्णय लेंगे तो एक ठोस निर्णय आपका होगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि सारी कंपनियां गलत हैं। आज भी क्रिप्टो की बहुत सारी कंपनियां अच्छी भी हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों का चुनाव करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। उनका चुनाव करने के लिए आपको भारत सरकार की साइट में जाके देखना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज क्या क्या है। ये देखना आपको आना चाहिए, ये समझना आपको आना चाहिए। मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला, मैं कौन होता हूं इसके बारे में बात करने वाला, लेकिन यह मुद्दा जरूर आपको कह सकता हूं कि अगर 100% की बात की जाए तो 99.99% टोपी पहनाने वाले लोग ही मार्केट में हैं। 0.1% को ढूंढना लगभग असंभव है। तो असंभव निश्चितता को छोड़ के अनिश्चितता की ओर क्यों जाना है, या खुद से पूछिए। दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप उस क्षेत्र में ही बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहें तो खुद का कुछ छोटा स्टार्टअप डाल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब बड़े प्यार से जब कहते थे कि नौजवानों को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, कुछ बड़ा कीजिए, खुद का स्टार्टअप डालिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने एक छोटा सा लाइब्रेरी का प्लान कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। आपने एक छोटा सा किराने का दुकान का प्लान कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। आपने अगर छोटा सा टूरिज्म का कुछ प्लान कर लिया कि चलिए मैं टूर ऑपरेटर बन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने सच में पकौड़े का दुकान खोल दिया, क्या पकौड़े वाले कम कमाते हैं। अरे वड़ा पाव भी आज के डेट में 15 रुपए 20 रुपए का मिलता है। दिन भर में अगर 200-300 वड़ा पाव भी अगर आपने बेच लिया तो कितना मार्जिन हो सकता है, जरा इमेजिन करिए। अरे दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सकारात्मक मानसिकता की। यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये करूंगा तो दुनिया क्या कहने लगी। दुनिया का कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। कर्म छोटे और बड़े हम बनाते हैं। हमें लगता है कि कर्म छोटा है और हमें लगता है कि कर्म बहुत बड़ा है। बड़ी चीजें हो नहीं रही हैं तो छोटी चीजों से शुरुआत की जा सकती है।
लेकिन अंधेरे में नहीं जाना है। जो चीजें बिल्कुल आखिर तक नहीं दिख रही है, जिसके बारे में थोड़ी भी कंफ्यूजन है, जिसके बारे में आपको किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, जिसे आप स्पष्ट रूप में अपने अंतिम लक्ष्य तक देख नहीं पा रहे हैं, वहां नहीं जाना है। अंततोगत्वा फाइनल स्टेटमेंट यही दे रहा हूं, खुद भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी सतर्क रखिए एंड भारत सरकार के नियम और नियमावली के तहत जो भी कंपनियां सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, उसे कंप्लीटली नो कह दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा स्पीकर आपके समक्ष आके प्रेजेंटेशन डिलीवर क्यों ना कर रहा हो। सीधा ना बोलिए। अगर वो कहता है कि मैंने करोड़ों कमा लिए हैं, उसे कहिए मुबारक हो, बधाई हो। वो कहे कि मैं मर्सिडीज से चलता हूं, बोलिए बधाई हो आपको। वो कहे मैं लैम्बोर्गिनी से चलता हूं, बधाई हो आपको। वो कहे कि तू स्कूटी से चलता है, तेरे पास साइकिल भी नहीं है, तू आ मेरे साथ, मैं तुझे स्कॉर्पियो दिला दूंगा, बोलिए भाई साहब मैं पैदल भी चलने के लिए तैयार हूं, जरूरत पड़ेगी वृंदावन पहुंच जाऊंगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से मुझे कुछ भी नहीं करना। तो थैंक यू, वीडियो को अपना प्यार आप लोगों ने दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जन जन तक इस वीडियो को शेयर किया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपसे बेल आइकन भी आपने क्लिक किया होगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो बगैर फॉलो के तो आप जाएंगे नहीं, मैं टीम के साथ कह सकता हूं।